Hello everyone, welcome back to our new platform that is Engineering Code. In previous we have completed our linked list concept and elements. Now we have moved on stack concept. What is understanding what is stack? Stack also a simplest form of uh, data structure. Let us understand what is stack. अब stack भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है जहाँ क्या होता है that maintain a list of element in such a manner that element can be insert or delete only from the one end on the list. एक ऐसा फॉर्म है जहां हम एलिमेंट को एक ही जगह से डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट होती है। स्ट्रैक मान के चलो बॉक्स है। बॉक्स में हमने बुक्स बुक्स सारी बुक्स रख दी एक के बाद एक। जो हमने लास्ट बुक रखी, अगर हमको फर्स्ट बुक तक विजिट करना है तो लास्ट बुक जो रख रखी है हमने उसको पहले निकाल के रखना पड़ेगा जब तक हम लास्ट बुक तक ना पहुंच जाए। तो ये क्या है? ये स्ट्रैक होती है जहां हम सिर्फ विजिट कर सकते हैं ओनली टॉप से लास्ट तक, क्योंकि ये फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल बताता है कि जो चीज पहले आएगी, जो चीज लास्ट में आएगी वो सबसे पहले बाहर जाएगी। जैसे आप इस बुक्स के कॉलम में देख सकते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर बुक रखी, अगर हमको विजिट करना है लास्ट बुक तक तो हमको पहली बुक को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वो टॉप टॉप है इसी टॉप से हम इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल टॉप से। तो एक स्ट्रैक का एक कॉन्सेप्ट है व्हाट जो स्ट्रैक स्टेट करती है। ठीक है, अब स्ट्रैक बेसिकली हमने समझ लिया कि जैसे एक मान के चलो इंडियन वुमेन हाथ में बैंगल्स पहनती है। जो उनने लास्ट में बैंगल पहनी होगी वो पहले ही निकालेंगे जब तक हम फर्स्ट तक ना पहुंच जाए। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैक। ठीक है, इन अवर प्रोग्रामिंग। लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज नेक्स्ट। अब स्टैक के कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं। ऑपरेशंस पुश, पॉप या पीक ऑपरेशन। पुश ऑपरेशंस क्या बोलता है? ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करना उसका पुश ऑपरेशंस कहलाता है। एलिमेंट इज एडिड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। स्टैक एलिमेंट को ऐड करना टॉप ऑफ द स्टैक में, क्योंकि स्टैक में इंसर्शन या डिलीशन टॉप ऑफ द स्टैक से ही हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, और कहीं ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि हम उसको इंसर्शन कर सकें। फिर आता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या बोलता है? ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। कोई भी अगर हमें स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है या रिमूव करना है तो हम भी उसी को स्टैक के टॉप से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक पॉप ऑपरेशन कहलाता है। जैसे हम प्रीवियस एरे लिंक्स में पढ़ रहे थे, उसमें हम इंसर्शन डिलीशन देख रहे थे। इधर भी वही काम है। पॉप मतलब इंसर्शन करना, पुश मतलब इंसर्शन करना, पॉप मतलब डिलीशन करना। ओके, लास्ट आता है पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन स्टेट करता है अगर हमको यूज टू व्यू अ टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। सर हम जो पीक मतलब जो हाईएस्ट पे हो, जैसे मान के चलिए ये स्ट्रैक टाइप की है, जो सबसे ऊपर होगा उसको अगर हमको देखना है कौन सा एलिमेंट है तो पीक ऑपरेशन के द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पीक ऑपरेशन क्या बोलता है? यूज टू बी द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। उसको बिना हटाए हुए उस पर अपन विजिट कर सके उसको हम पीक ऑपरेशन बोलते हैं। इनके अब एल्गोरिथम से भी हम समझ सकते हैं कि आखिरकार ये पुश पॉप एंड पीक आखिरकार होते क्या है और कैसे हम इस ट्रैक के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट अंडरस्टैंड दिस। अब हम पुश ऑपरेशंस के एल्गोरिथम देखते हैं। अब जब भी हमको पुश मतलब क्या होता है? एलिमेंट को इंसर्ट करना किसी भी स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है कि आखिरकार जो हम चीज को पुश कर रहे हैं उसमें जगह भी है, उसमें कुछ चीज को इंसर्ट करने की। जैसे स्टैक ऑफ लिस्ट है, हमें क्या पता उसमें है जगह है कि नहीं है। तो हमको सबसे पहले कंडीशन चेक करनी पड़ती है। क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती है? इफ कंडीशन लगा के इफ हमारा टॉप, हमने सबसे स्टेप स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप वन स्टार्ट हमने किया। स्टेप टू हम क्या करेंगे? इफ टॉप इज इक्वल्स टू, अगर हमारा टॉप मैक्स क्या होता है? कंप्लीट फुल मैक्स वन के बराबर है तो हम क्या करेंगे? मैक्स माइनस वन के बराबर है तो हम डिस्प्ले कर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। मैक्स हम पहले कंडीशन चेक करेंगे, अगर हमारा टॉप मैक्स माइनस वन के बराबर मतलब कंप्लीट ही फुल है, अगर हमारा पास जगह ही नहीं है हमारे उसमें
स्टैक में, तो हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले कर देंगे मैसेज, मैसेज को डिस्प्ले करेंगे क्या, स्टैक इस ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें जगह ही नहीं है कहीं कुछ चीज को, कुछ चीज इंसर्ट करने की। और क्या कर जाओ, एग्जिट कर जाओ, एग्जिट कर जाओ। ठीक है, ये हमारा, अगर सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ हमारा टॉप मैक्स माइनस वन है, मैक्स कंप्लीट ही फिल्ड है, तो डिस्प्ले मैसेज दे दो कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो है, स्टैक हमारा ओवरफ्लो है, और उधर से एग्जिट कर जाओ। नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या होती, एल्स कंडीशन, कि अगर जगह है, मान के चलो अगर जगह है, तो क्या करो, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस वन कर दो, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन कर दो। और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट नहीं कहना चाहिए, फिफ्थ स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप होगा स्ट्रैक, जैसे हम एरे में कर रहे थे ना, स्ट्रैक, स्ट्रैक ऑफ टॉप, स्ट्रैक ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू एलिमेंट दे दो, और उसमें एलिमेंट दे दो, एलिमेंट दे दो क्या, टॉप अगर अगर उसमें है, जगह है, तो टॉप इसको टॉप प्लस वन कर दो, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी, जीरो से, माइनस जीरो या माइनस वन से शुरू होगी। तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस वन कर दिया, तो एक हमने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया उसके अंदर, और स्ट्रैक टॉप इज इक्वल्स टू एलिमेंट दे दिया, हमने उसमें एलिमेंट डाल दिया, जो भी हमारा टॉप है उसमें हमने एलिमेंट को डाल दिया, इंसर्ट कर दिया। और लास्ट स्टेप क्या कर देंगे, लास्ट सिक्स स्टेप हम क्या कर देंगे, एग्जिट हो जाएंगे, या स्टॉप कर देंगे हम वैल्यू उधर ही। तो हमारे ये पुश ऑपरेशंस हैं। सबसे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट करो, इफ हमारा टॉप मैक्स माइनस वन है, अगर हमारी हमारा स्ट्रैक कंप्लीटली फिल्ड है, तो मैसेज दे दो स्ट्रैक इज ओवरफ्लो, मतलब कंप्लीटली ओवरफ्लो हो रहा है वो, उसमें जगह नहीं है बिल्कुल, और एग्जिट कर जाओ, नहीं हो सकता इंसर्शन। सेकंड बात, एल्स कंडीशन पे अगर जगह हो, तो टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन हो जाए, मतलब जो भी हमारा टॉप होगा उसमें टॉप प्लस वन कर दो, इंसर्शन दे दो, टॉप जो भी हमारा टॉप होगा उसमें टॉप प्लस वन कर दो, इंसर्ट कर दो कोई वैल्यू को, और जहां स्टैक ऑफ टॉप पे जो भी हमारा टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है उस पे एलिमेंट डाल दो, और लास्ट में स्टॉप कर दो या एग्जिट हो जाओ वहां से। ठीक है, इसमें दे दो, अगर हमारा इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस वन है, तो गो टू स्टेप थ्री और स्टेप फोर। अगर हमारा मैक्स माइनस वन है तो गो टू स्टेप नंबर थ्री पे जाओ, नहीं तो स्टेप नंबर फोर पे जाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन। अब देखते हैं एल्गोरिथम ऑफ पॉप ऑपरेशन। अब देखते हैं हम अपना पॉप ऑपरेशन ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले हमको स्टेप वन हमारा स्टार्ट करो, जो सबसे अच्छा पार्ट होता है स्टार्ट करने के लिए है, फिर मजा तो लास्ट में आता है कि भैया खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में हम क्या, अब हमको पॉप करना है, मतलब डिलीट करनी है कोई चीज़, तो हमको स्टैक में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कुछ स्टैक में कुछ एलिमेंट्स भी हैं डिलीट करने के लिए कि नहीं, तो हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसमें स्टैक में एलिमेंट भी है कि चेक कर डिलीट करने के लिए कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, इफ हम कंडीशन लगाएंगे, इफ टॉप इज इक्वल्स टू माइनस वन, अगर टॉप इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस वन मतलब सबसे नीचे जीरो, अगर एरे के हिसाब से हम जीरो जीरो देखते हैं, जीरो इंडेक्स नंबर पे अगर जीरो पे होगा तो भी उसमें एलिमेंट माना जाएगा। अगर टॉप हमारा माइनस वन है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है स्टैक के अंदर। इफ टॉप इज इक्वल्स टू माइनस वन के बराबर है, माइनस वन के बराबर है, तो डिस्प्ले इधर भी मैसेज दो, डिस्प्ले मैसेज दो, मैसेज डिस्प्ले मैसेज दो क्या, कि हमारा जो स्ट्रैक है इस इसमें क्या होगा, ओवरफ्लो का अपोजिट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो स्टैक इज अंडरफ्लो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं। और क्या कर दो, एग्जिट कर जाओ, एग्जिट, एग्जिट कर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान के चलो उसमें है एलिमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप माइनस वन दे देंगे। अगर उसमें है कोई वैल्यू, तो हम क्या, अगर उसमें अगर है मतलब एलिमेंट्स हैं, तो क्या कर देंगे,
टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस वन, और स्ट्रैक टॉप और रिटर्न क्या कर देंगे, स्ट्रैक टॉप। ठीक है, और लास्ट क्या कर जाएंगे, हम एग्जिट कर जाएंगे या स्टॉप कर देंगे अपनी वैल्यू, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सभी का। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे, अगर उसमें एलिमेंट नहीं है तो गो टू स्टेप नंबर 3 और स्टेप 4। ये हमारा एल्गोरिथम है पॉप ऑपरेशंस का। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक ऑपरेशन दिस ऑफ एल्गोरिथम ऑफ पुश एंड पॉप, बेसिक ऑपरेशन ऑफ पुश एंड पॉप। नाउ वी मूव ओवर नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो स्टैक फॉलो करता है। स्टैक दो इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करता है, सबसे पहले एरे इम्प्लीमेंटेशन और लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। जहाँ एरे इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, स्टैक इज इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन एरे को यूज करते हुए स्टैक इम्प्लीमेंट करता है। जहाँ क्या होता है, दिस स्टैक इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फिक्स साइज ऑफ एरे इन अ मेमोरी। एक फिक्स साइज का एरे होता है इन अ मेमोरी के अंदर, उसको हम एरे इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। और सेकंड, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक इम्प्लीमेंट यूजिंग अ लिंक लिस्ट के द्वारा। इसमें डायनामिक एलोकेशन मेमोरी स्पेस होती है। क्या होती है, डायनामिक एलोकेशन मेमोरी स्पेस होती है एट रन टाइम पे while प्रोग्रामिंग ऑफ स्टैक ऑपरेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्पेस में यूज कर सकते हैं। ये हमारे दो इम्प्लीमेंटेशन है एरे के। हम देखेंगे इनके एल्गोरिथम और प्रोग्राम भी देखेंगे इन प्रीवियस वीडियो, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरे को स्टैक के अंदर, और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को लिंक लिस्ट के अंदर। ओके, नाउ इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। एप्लीकेशन क्या हो सकती है, इसमें फंक्शन कॉल होता है, रिकर्शन होती है, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, इसमें इनफिक्स प्रोफिक्स करना पड़ रहा है, अंडर एंड रीडो ऑपरेशंस, चेकिंग बैलेंस एंड और रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ये हमारे कुछ एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैक्स है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसको सिंपल होता है इम्प्लीमेंट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना सिंपल होता है, एफिशिएंट मेमोरी का यूज होता है इसमें, फास्ट इंसर्शन और डिलीशन आसानी से हो जाता है, एक ही टॉप पे कहीं नहीं जाना, बस टॉप पे इंसर्शन और डिलीशन, आसानी से इंसर्शन और डिलीशन हो जाएगा फर्स्ट पे। मगर इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं कि लिमिटेड एक्सेस, इसमें लिमिटेड एक्सेस है, ओनली टॉप एलिमेंट पे हम इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं। एक फिक्स साइज का एरे होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिक्स साइज चाहिए पड़ती है एरे इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो की प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने एल्गोरिथम में देखा क्या होता है। तो ये हमारे कुछ स्टैक का बेसिक है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, thank you everyone for watching this tutorial of stack. In previous we understand the program of the stack of implementation. Thank you for watching.